ठीक है, तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गुड बॉयलर। मॉर्निंग। जी जी, आज हम पढ़ेंगे कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर करोजन। ठीक है, ये भी एक बॉयलर करोजन की ही तरह है। बॉयलर करोजन इज अ डीके ऑफ boiler material, and caustic embrittlement is also a decay of boiler material caused by using highly alkaline water in the boiler. बॉयलर करोजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसकी वजह से होता था। यहां पर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होगा हाईली एल्कलाइन वाटर अगर बॉयलर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होगा। अब बात आती है कि एल्कलाइन वाटर हम क्यों लेंगे, कैसे हो गया वाटर एल्कलाइन। तो जब हम लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं, ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस by lime soda process, a small amount of soda is present which react with water and form sodium hydroxide. थोड़ी सी जब हम लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? सॉफ्टनिंग प्रोसेस। जब हम सॉफ्टनिंग प्रोसेस लाइम सोडा की करते हैं उसमें लाइम और सोडा कैलकुलेटेड अमाउंट में डालना चाहिए। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे। जब हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा से ज्यादा हम सोडा ऐड कर देते हैं, सोडे का फॉर्मूला क्या है? सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3। जब हम ज्यादा Na2CO3 ऐड कर देते हैं तो वो बचा हुआ सोडा वाटर से रिएक्ट करेगा, बचा हुआ सोडा डिकम्पोज्ड हो जाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? NaOH। ये NaOH क्या करेगा? बॉयलर को करोड करेगा, बॉयलर में कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट करेगा, बॉयलर में क्या करेगा? डीके करेगा। अब कैसे करेगा वो आगे अपन देखते हैं। इतनी बात सबको आ गई समझ में? अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर करोजन caused by using highly alkaline water in boiler. In lime soda process, the small amount of soda is still present in the softened water. This Na2CO3 decompose to give NaOH and CO2. Due to this NaOH, the boiler is corroded. The boiler water is become caustic. ठीक है, अब इस ये NaOH बनने की वजह से पूरा पानी कैसे हो जाएगा? कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब एल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन मतलब क्षारीय हो जाएगा, उसमें निगेटिव आयन OH निगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो अब आवाज आ रही मेरी? दिस कॉस्टिक वाटर, अब ये कॉस्टिक वाटर क्या काम करता है? ये कॉस्टिक वाटर क्या काम करेगा? बॉयलर के अंदर ये एक तरह का सेल जनरेट कर देगा, एक तरह का ये सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा सेल का फॉर्मेशन वो हम आपको बताते हैं। सपोज करिए यहां पर पेन कहां से मिलेगा? हम आपको सपोज करिए कि एक हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर मतलब कंटेनर है, ठीक है। आपने पाइप देखी है? पाइप नल में अपन पाइप लगाते हैं, फिर गार्डन में सफाई करते हैं, गार्डन में पानी देते हैं। तो मान लो कि हमारा पाइप टूट गया, पाइप टूट गया तो हमने वहां पर अपने पाइप को ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया तो वहां ज्वाइंट है, वहां पर पानी थोड़ा सा रुकेगा उस ज्वाइंट पे। उस ज्वाइंट पे अगर पानी रुकेगा तो थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि वहां कुछ मटेरियल इकट्ठा हो गया, स्लज टाइप का, काई टाइप की। और जहां पर रनिंग वाटर है
वहां पर पानी इकट्ठा नहीं हुआ, क्लियर, वहां पर साफ है, वहां पर कोई काई नहीं जमी। लेकिन जहां पर ज्वाइंट है वहां पर क्या होता है कि जो पानी में गंदगी घुली हुई है, कोलाइडल सब्सटेंस, कुछ इंप्योरिटीज घुली है, उस ज्वाइंट और पेंट ज्वाइंट होता है या मोल्ड होगा, वहां पर मुड़ा हुआ होगा कोई पाइप, तो वहां पे भी क्या है, गंदगी जमा हो जाएगी, रुकेगी वहां पर। तो ऐसा ही हम इसको भी मान लें अपने बॉयलर को, ठीक है। अब शुरू से यहां से बताते हैं आपको कि NaOH बन गया। अब NaOH जब बनेगा तो NaOH किसमें है, पानी में, एक कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में है। अब मान लो एक कंटेनर अपन ने बनाया, हमें पेन नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, नहीं तो हम यहां पे बना के दिखाते हैं आपको। आप इमेज करिएगा, एक पेन में, एक कंटेनर में जहां पर कॉर्नर होता है, मान लीजिए एक पेन में, एक कंटेनर में हमने नमक घोला, नमक का पानी बनाया, और हमने बहुत नहीं मिलाया नमक के पानी में, नमक नीचे जम गया, तो कहाँ जमेगा, ऊपर जमेगा कि नीचे जमेगा, बताइए, नीचे जमेगा, कॉर्नर पे जमेगा, ज्यादातर किनारों पे जमेगा जहां पर ज्वाइंट है, ठीक है। तो वहां पर NaOH का कंसंट्रेशन क्या हो गया, NaOH का गुड, NaOH का कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहां पे करो, NaOH का कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहां पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। NaOH का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा हो गया और यहां पर कम हो गया, यहां पर, यहां का सारा मटेरियल यहां आ गया, तो यहां का जो आयरन मटेरियल है वो, और कंसंट्रेशन NaOH, और यहां पर NaOH कम है। अगर हम ऐसे देखें, और ऐसा देखें, अगर हम ऐसा देखते हैं तो NaOH यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, डाइल्यूट होगा, फिर यहाँ आयरन होगा, तो ऐसे एक सेल बन जाती है, ठीक है, ऐसे एक सेल बन जाती है। ये देखिए एक सेल बन गई, यहां पर आयरन है, कंटेनर की ये दीवार है, और यहाँ कंसंट्रेशन NaOH है, और फिर यहाँ डाइल्यूट NaOH है, और यहाँ आयरन प्लेन है। ये देखिए जो ये कंटेनर बना है, अपन यहाँ से ऐसे टेढ़ा देख रहे हैं, तिरछा देख रहे हैं, तो यहाँ आयरन की दीवार है जहां ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ कंसंट्रेट NaOH हो गया, जो कि किससे बना है, सोडे से बन गया है, और यहाँ पर ऊपर डाइल्यूट होगा NaOH, और फिर यहाँ जो दीवार है आयरन की वो प्लेन होगी। इसको हम ऐसे अगर यहाँ पर बनाएं तो देखिए एक सेल बन जाती है, आयरन की दीवार है जहां पर ज्वाइंट है, कंसंट्रेशन NaOH है, डाइल्यूट NaOH है, और यहां पर प्लेन सरफेस है। तो यहां देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। जैसे ही ये सेल बनती है, एनोड से कैथोड की ओर मटेरियल मूव करने लगता है, एनोड से कैथोड की ओर मटेरियल मूव करने लगता है, घुलने लगता है। इसका मतलब यहां से जो आयरन मटेरियल है, यहां का जो आयरन मटेरियल धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुलने लगेगा बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब किसी पाइप से अगर हम पानी को बहाते, पहले हेयर लाइक क्रैक होगा, जरा सा निकलेगा आयरन, फिर धीरे धीरे उसके पीछे सारे आयरन्स निकलते जाएंगे, तो यहां पर आयरन का डीके होने लगेगा, आयरन मटेरियल घुलने लगेगा। इसी को कहते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। हम वापस से पढ़ दे रहे हैं, caustic embrittlement is a type of boiler corrosion caused by highly alkaline water in the boiler। अब alkaline water कहां से आया, आपको यहां से पढ़ना है। In lime soda process the small amount of Na2CO3 is still present in the softened water. This CaCO3 composed
decompose to give NaOH and carbon dioxide, due to which the boiler water become caustic. इसके बनने से, NaOH बनने से जो बॉयलर वाटर होगा वो कॉस्टिक हो जाएगा, अम्लीय क्षारीय हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए। अब जैसे ही ये सेल बनेगी वैसे ही सोडियम फेरेट की मतलब यहाँ से आयरन रिमूव होने लगेगा। ये जो आपने कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर को यहाँ से हम आयरन मटेरियल का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, आयरन मटेरियल यहाँ से मूव होने लगेगा।